नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे पहले साहस किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति हैं तेंजिंग नोरंगे। तेंजिंग नोरंगे एक नेपाली पर्वतारोही थे। इनको एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड के एडम हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति थे जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा था। इसके पहले वे पर्वतारोहण के सिलसिले में चित्राल और नेपाल में भी रहे थे। नौरंगे को नारके भी कहा जाता है। इनका मूल नाम नाग्याल वंगड़ी है, जिसका अभिप्राय होता है धर्म का समृद्ध भाग्यवान अनुयायी। ठीक है दोस्तों, इनके जीवन के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करें तो तेंजिंग का जन्म उत्तरी नेपाल में थेम नामक स्थान पर 1914 में एक शेरपा बौद्ध परिवार में हुआ था। सन 1933 में वे कुछ महीनों के लिए एक भिक्षु बनने के बाद नौकरी की तलाश में दार्जिलिंग आ गए, जो अब भारतीय बंगाल के उत्तर में स्थित है। एक ब्रिटिश मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने एक एवरेस्ट मिशनों में शामिल हिस्सा लिया और अंततः 19 मई सन 1953 को वे 7वें प्रयास में उनको सफलता मिली। न्यूजीलैंड के सर एडम हिलेरी इस मिशन में उनके साथ थे। तेंजिंग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और सन 1933 में वे भारतीय नागरिक बन गए थे। कॉफ़ी उनका प्रिय पेय और कुत्ते पालना उनका शौक था। बचपन से ही पर्वतारोहण में रुचि होने के कारण वे एक अच्छे एवं कुशल पर्वतारोही बन गए। उनका प्रारंभिक नाम नामग्याल वांगड़ी था। वे तेंजिंग खमजुंग भुटिया भी इनको कहा जाता है। तेंजिंग को अपनी सफलताओं के लिए जॉर्ज मेडल भी प्राप्त हुआ है। तेंजिंग को दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना के समय उन्हें उसका परीक्षण निर्देशक बनाया गया। तेंजिंग ने अपने अपूर्ण साहस से भारत का नाम हिमालय की ऊंचाई पर लिख दिया, जिसके लिए वे सदैव याद किए जाते हैं। चलो दोस्तों, इनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो बचपन में ही तेंजिंग एवरेस्ट की दक्षिण की स्थित अपने गांव, जहां शेरपाओ पर्वतारोहण में निपुण नेपाली लोग आमतौर पर कुली का निवास था, वे भागकर भारत के पश्चिम में दार्जिलिंग में बस गए। 1935 में वे एक कुली के रूप में सर एरिक शिप्टन के प्रारंभिक एवरेस्ट सर्वेक्षण अभियान में शामिल हुए। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने किसी भी पर्वतारोहण के मुकाबले एवरेस्ट के सर्वाधिक अभियानों में हिस्सा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे कुलियों के संयोजक अथवा सरदार बन गए और इस हैसियत के से वे कई अभियानों में साथ गए। 1952 में वे स्विस पर्वतारोहियों ने दक्षिण मार्ग से एवरेस्ट पर चढ़ने के 2 प्रयास किए और दोनों अभियानों में तेंजिंग सरदार के रूप में उनके साथ थे। 1953 में वे सरदार के रूप में ब्रिटिश एवरेस्ट के अभियान पर गए और हिलेरी के साथ उन्होंने दूसरा शिखर युगल बनाया। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में 8,504 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने तंबू से निकलकर 19 मई के दिन 11:30 पर शिखर पर पहुंचे। उन्होंने वहां फोटो खींची और मिंट केक खाते हुए 15 मिनट बिताए। एक श्रद्धालु बौद्ध की तरह चढ़ावे के रूप में प्रसाद अर्पित किया। इस उपलब्धि के बाद उन्हें कई नेपाली और भारतीयों द्वारा अनुष्क नायक माना गया और तेंजिंग की इस महान विजय यात्रा में सर एडम हिलेरी का सहयोग रहा है। तेंजिंग कर्नल जॉन हेडन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश पर्वतारोही के सदस्य दल के रूप में हिमालय की यात्रा पर गए और दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते हुए 19 मई 1953 को उन्होंने एवरेस्ट की शिखर को स्पर्श किया। तेंजिंग की इस ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया है और भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड व नेपाल की सरकारों ने भी उन्हें सम्मानित किया है। 1959 में उन्हें पद्म विभूषण से अंकित किया गया है। वास्तव में 1936 से 1953 तक के सभी एवरेस्ट अभियानों में उनका सक्रिय योगदान रहा है। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने 3 शादियाँ की।
पत्नी दावा फुती से उनको 3 संतान हुए। पहला लड़का 4 साल की उम्र में मर गया, जबकि जुड़वा बहनें अंगन-निमा और पेम के नाम के जन्म के बाद दाबापुती का भी निर्धन हो गया। उनके बाद उन्होंने आंग लमाऊ से शादी की। लमामू को तेंजिंग की पुरातनों जिंदगी का सबल माना जाता है। हालांकि उनसे तेंजिंग को कोई संतान नहीं हुई। इसी समय उन्होंने लामू की चचेरी बहन डाकू से शादी की। डाकू की 3 संतानें हुई, नाबू, जामलिंग और थामे। उनकी एक संतान जामलिंग एवरेस्ट में सफलता अर्जित की है। और दोस्तों इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात भी है, और इनके नाम पे कुछ पुस्तकें छपी है जिनका नाम है मानव ऑफ एवरेस्ट, और एक दूसरी पुस्तक भी है जिनका नाम है टाइगर ऑफ द सनोस। ये 2 पुस्तकें हैं जो तेंजिंग के जीवन के ऊपर छपी हैं, और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो तेंजिंग नारंगी के ऊपर छपी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? इनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हार कैसे नहीं माननी चाहिए? क्योंकि एडम हिलेरी के साथ इन्होंने तेंजिंग नोर्गे ने 7 बार प्रयास किया था। 7वीं बार में ये सफल हुए। इसलिए दोस्तों हमें भी प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। तो असफलता अनाथ होती हैं, और परंतु सफलता के लिए बहुत रिश्तेदार होते हैं। यानी कि असफलता के लिए कोई भी साथ नहीं होता है असफलता के लिए, परंतु सफलता के लिए सभी साथ होते हैं सफलता में। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखते हुए आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय।